चीफ मिनिस्टरों के साथ वजीर आजम मोदी की वीडियो कॉन्फ्रेंस। कोरोना की रोकथाम और लॉकडाउन को मरहलेवार खत्म करने पर तबादले ख्याल। टीआरएस पार्टी के क़याम के 20 साल मुकम्मल। चीफ मिनिस्टर केसीआर ने तेलंगाना भवन में लहराया पार्टी परचम। आंध्र प्रदेश में कोरोना के 80 मुस्बत मामला। तेलंगाना में मजीद 11 अफराद कोविड-19 से मुतासिर। और मुल्क भर में कोरोना के नए 1390 मामलात। महाराष्ट्र, दिल्ली, गुजरात और मध्य प्रदेश सबसे ज्यादा मुतासिर। नाज़रीन, खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सुर्खियों के बाद चलते हैं खबरों की जानिब। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए किए जाने वाले इक़दामात और ताज़ा सूरत हाल पर मुख्तलिफ रियासतों के चीफ मिनिस्टरों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए बातचीत की। लॉकडाउन पर अमलावरी के बाद से ये चौथी मरतबा है कि वज़ीर आज़म ने चीफ मिनिस्टरों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस मुनक्किद की। वज़ीर आज़म ने इस मरतबा लॉकडाउन को मरहलेवार खत्म करने के बारे में चीफ मिनिस्टरों से तबादले ख्याल किया। चीफ मिनिस्टरों ने वज़ीर आज़म से माली मदद फराहम करने की FRBM की हद में इजाफा करने की ख्वाहिश की। मगरब बंगाल की चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी ने लॉकडाउन को मरहलेवार खत्म करने की अपील की है। इसी दौरान सरकारी ज़राए ने बताया कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी एक मरतबा फिर इस हफ्ते में कौम से खिताब करेंगे। चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने बताया है कि रियासत में लॉकडाउन अमलावरी की वजह से कोरोना वायरस के फैलने में कमी हुई है। उन्होंने अवाम से मजीद चंद दिन तक लॉकडाउन पर अमलावरी के लिए ताउन करने की ख्वाहिश की। उन्होंने कहा कि हुकूमत के मशवरों और रहनुमायाना खतूत पर अमल करने के जरिए से इस वायरस से जल्द छुटकारा पाया जा सकता है। चीफ मिनिस्टर ने कल रात रियासत में कोरोना वायरस के पेश नजर सूरत हाल और लॉकडाउन पर अमलावरी का आला अहदेदारों के साथ जायजा लिया। इस मौके पर उन्होंने गांधी हॉस्पिटल कोरोना मुतासरीन के इलाज के बारे में भी मालूमात हासिल की। तेलंगाना राष्ट्र समिति के यौम तासीस के मौके पर पार्टी के सदर और चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने तेलंगाना भवन में पार्टी परचम लहराया। बादेजां तेलंगाना तल्ली के मुजस्समे की गुलपशी की गई। उन्होंने इस मौके पर प्रोफेसर जयशंकर के मुजस्समे पर भी फूल चढ़ाकर उन्हें खिराज अकीदत पेश किया। टीआरएस के क़याम को आज 20 बरस मुकम्मल हो गए हैं। कोरोना वायरस की वजह से बड़े पैमाने पर तकारीब का एहतमाम करने से गुरेज किया जा रहा है। टीआरएस भवन में मुनक़िदा प्रोग्राम में चीफ मिनिस्टर केसीआर के अलावा वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली, वज़ीर सेहत इटाला राजेंद्र, IT के वज़ीर KTR, MP केशव राव, साबिक स्पीकर मधुसूदन चारी और दूसरे भी मौजूद थे। आंध्र प्रदेश में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 6,517 नमूनों की जांच की गई। इनमें 80 अफराद को कोरोना मुस्बत होने की तौसीक हुई है और इसके साथ ही रियासत में मुतासरीन की जुमला तादाद 1,177 पहुंच गई है। वायरस की वजह से अभी तक आंध्र प्रदेश में 31 अफराद की मौत हुई है। महकमा सेहत के मुताबिक 235 अफराद सेहतयाब हुए हैं जिन्हें अस्पतालों से डिस्चार्ज किया गया है। इस वक्त रियासत में कोरोना मुतासरीन की तादाद 911 बताई जाती है। आंध्र प्रदेश में कोरोना वायरस से मुतासर होने वालों में राजभवन अमले के 4 अरकान भी शामिल हैं। महकमा सेहत की जानिब से जिले के लिहाज से कोरोना मुतासरीन की एक फहरिस्त भी जारी की गई है। तेलंगाना में कोरोना मुतासरीन की तादाद 1000 से तजावुज कर गई है। कुल 11 मुस्बत मामलात की मुंजमला तादाद 1001 तक पहुंच गई है। रियासत में कोरोना से मरने वालों की तादाद 25 हो गई है। ताहम 24 घंटे के दौरान किसी नई मौत की इत्तला नहीं है। महकमा सेहत की इत्तला के मुताबिक 660 मरीजों का इलाज चल रहा है। मुल्क भर में कोरोना वायरस के केसेस में मुसलसल इजाफा हो रहा है और गुज़िश्ता 24 घंटों में 1396 नए केसेस सामने आने के साथ ही कोरोना वायरस मुतासरीन की तादाद बढ़कर 28,000 के करीब पहुंच गई है। जबकि इस दौरान 48 अफराद की मौत के बाद हलाकशुदगान की तादाद बढ़कर 872 हो गई है। मुल्क के मुख्तलिफ रियासतों और मरकज़ ज़ेर इंतज़ाम इलाकों में कोरोना वायरस के अब तक मजमूई तौर पर 27,892 केसेस की तस्दीक हुई है, जिनमें 111 गैर मुल्की मरीज शामिल हैं। कोरोना वायरस से मुतासर लोगों को सेहतयाब होने की रफ्तार भी तेज हुई है और गुज़िश्ता 24 घंटों में कोरोना वायरस से मुतासर 381 अफराद सेहतमंद होने के साथ ऐसे लोगों की तादाद भी 6,185 पहुंच गई है। वजारत सेहत की जानिब से पीर की सुबह जारी ताज़ा अदाद शुमार के मुताबिक कोरोना वायरस मुल्क की 32 रियासतों और मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाकों में फैल चुका है। मुल्क में जहां मुख्तलिफ रियासतों में कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए लॉकडाउन पर अमल किया जा रहा है, वहीं 4 रियासतें ऐसी हैं जिन्हें कोरोना से पाक करार दिया गया है। गोवा और मणिपुर को पहले ही कोरोना से पाक करार दिया गया था। अब इस फहरिस्त में त्रिपुरा और अरुणाचल प्रदेश को भी शामिल कर लिया गया है। गोवा में 7 मुतासरीन थे जो अब सेहतयाब हो गए हैं। मणिपुर में 21 अप्रैल को आखिरी मरीज को भी डिस्चार्ज कर दिया गया। अरुणाचल प्रदेश में सिर्फ एक ही शख्स वायरस से मुतासर हुआ था जो अब सेहतयाब हो गया है। त्रिपुरा में 2 मुतासरीन थे जिन्हें डिस्चार्ज कर दिया गया है।
मुल्क भर में लॉकडाउन की वजह से हुकूमत की आमदनी मुंजमद हो गई है, जिसकी वजह से मरकज और रियासती हुकूमतों के खजाने खाली हैं। सिलसिले में IRS अहदेदार ग्रुप ने आमदनी में इजाफे के जरिए हुकूमत को चंद मशवरे दिए हैं। कोरोना वायरस के पेश नज़र 50 IRS ऑफिसर्स ने एक रिपोर्ट तैयार करते हुए वज़ीर-ए-आज़म के दफ्तर, वज़ारत फाइनेंस और सेंट्रल बोर्ड ऑफ टैक्स को रवाना की। इस रिपोर्ट में इन अहदेदारों ने मशवरा दिया कि आमदनी में इजाफे के लिए इनकम टैक्स की शरह में इजाफा किया जाए। जिन लोगों की आमदनी सालाना 1 करोड़ रुपए से ज़ायद है, इन पर टैक्स को मौजूदा 30% से बढ़ाकर 40% किया जाए। इसके अलावा वेल्थ टैक्स का अहिया किया जाए। 10 लाख रुपए से ज़ायद आमदनी रखने वालों को 4% वन टाइम कोविड से आयद किया जाए। और रिपोर्ट में इन अहदेदारों ने गरीबों को माहाना 5,000 रुपये अदा करने की भी तजवीज़ पेश की है। ताहम हुकूमत ने बताया कि इन अहदेदारों को इस तरह की रिपोर्ट तैयार करने की कोई हिदायत जारी नहीं की गई है। मरकजी वजीर जितेंद्र सिंह ने वाज़ेह किया है कि मरकजी हुकूमत के मुलाजिमीन सुबकदोशी की उम्र में कमी करने की तजवीज़ नहीं है। मीडिया में इस सिलसिले में आने वाली इत्तलात को उन्होंने गलत बताया। उन्होंने कहा कि सरकारी मुलाजिमीन की सुबकदोश की उम्र 60 बरस है, इसे घटाकर 50 बरस करने की कोई तजवीज़ नहीं है। उन्होंने कहा कि चंद ताकतें हुकूमत को बदनाम करने की कोशिश कर रही हैं। जितेंद्र सिंह ने बताया कि 80 साल मुकम्मल करने वालों का वजीफा रोक देने और बकिया अफराद के वजीफे में 30% की कमी करने के ताल्लुक से भी गुमराहकुन इत्तलात फैलाई जा रही हैं। गैर मौसमी बारिश की वजह से किसानों को जबरदस्त नुकसान हुआ है। मुख्तलिफ मकामात पर जो फसलें तैयार खड़ी थीं वो बारिश की वजह से खराब हो गई हैं। इसके अलावा फरोख्त के लिए तैयार किए गए धान भी भीग गए हैं। बदादरी कोतगुड़म जिले में कल शाम जबरदस्त बारिश हुई और लक्ष्मीपुर गांव में खड़ी फसलों को यहां नुकसान पहुंचा। लक्ष्मण रेड्डी नामी किसान की फसल को नुकसान पहुंचने की वजह से अफराद खानदान परेशान हैं। मुकामी धान की खरीदी मरकज पर यहां दस्तयाब न होने की वजह से, टरपोलिन दस्तयाब न होने की वजह से फरोख्त के लिए लाई गई धान भीग गई। भद्राचलम कोतगुड़म जिले के मनोगुर, एलंदू और दीगर इलाकों में बारिश की वजह से भारी नुकसान हुए हैं। कल शाम 5 बजे से शुरू होने वाली बारिश का सिलसिला रात 9:30 बजे तक जारी रहा, जिसकी वजह से बरकी सरबराही में भी रुकावट पैदा होगी। जिले के एशोरापेट में और 41 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। जिले के महकमे ज़राअत के अहदेदारों ने तयक़ुन दिया कि किसानों के नुकसान को पूरा करने की कोशिश करेंगे। बेलमपल्ली रुकन असेंबली डी चन्नैया ने अवाम से अपील की है कि लॉकडाउन की वजह से जो लोग परेशान हैं उनकी मदद करें। उन्होंने कहा कि इनमें गरीब और यौमिया मजदूरी करने वाले लोग भी शामिल हैं। रुकन असेंबली ने अपने कैंप ऑफिस में मंचिरियाल जिले बेलमपल्ली के 200 ऑटो ड्राइवर्स और मजदूरों में मुकामी ताजिरों की मदद से तरकारी और अशिया ज़रूरियात तकसीम किए। इस मौके पर उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए हुकूमत ने जो पाबंदियां लगाई हैं, इस पर अमल करना सबके लिए लाजमी। उन्होंने कहा कि मुसीबत की इस घड़ी में गरीब आवाम की मदद करने के लिए लोगों को आगे आने की जरूरत है। पाकिस्तान में इस्लामिक मेडिकल एसोसिएशन के सदर डॉक्टर इफ्तिखार बर्री ने खबरदार किया है कि मुक़द्दस माह रमज़ान के दौरान लोग घरों में ही इबादतों को तरजीह दें। उन्होंने बताया कि गुज़िश्ता 1 महीने के दौरान पाकिस्तान में कोरोना मुतासरीन की तादाद 6000 थी, ताहम गुज़िश्ता 6 दिनों में मुतासरीन की तादाद दुगनी हो गई है। उन्होंने बताया कि आने वाले दिनों में यानी मई और जून के महीनों में वायरस के मजीद फैलने के इम्कान हैं। उन्होंने कहा कि सरकारी अस्पतालों में कोरोना मुतासरीन की तादाद में इजाफा हो रहा है। डॉक्टर्स का कहना है कि अगर मसाजिद को खुला रखा जाए तो वायरस तेजी से फैल सकता है, इसलिए इज्तिमाई इबादतों पर पाबंदी लगाने पर जोर दिया गया है। पाकिस्तान की हुकूमत ने मजहबी रहनुमाओं के दबाव की वजह से मसाजिद में मशरूत इबादतों की इजाजत दी है। मुल्क भर में कोरोना वायरस के फैलने से रोकने के लिए लॉकडाउन पर अमल किया जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ दहशतगर्द मुल्क में दाखिल होने का मौका तलाश कर रहे हैं। इंटेलिजेंस की इत्तला के मुताबिक पाक मकबूजा कश्मीर में कब्जे के पार 16 दहशतगर्द मराकज़ सरगर्म हैं और इनमें जैश ए मोहम्मद, लश्कर तैयबा और दीगर ममनुआ तंजीमों के तकरीबन 300 दहशतगर्द तरबियत हासिल कर रहे हैं। इंटेलिजेंस के मुताबिक पाकिस्तानी फौज उनकी मदद कर रही है, तो दूसरी तरफ इन दहशतगर्दों को मुल्क की सरहद में दाखिल होने से रोकने के लिए सिक्योरिटी फोर्सेज इक़दाम कर रहे हैं। अहदेदारों ने खबरदार किया है कि दरअंदाजी करने वाले दहशतगर्द भी कोरोना से मुतासिर हो सकते हैं। और नाज़रीन, खबरनामे का यहीं पर इख्तिताम होता है। आखिर में डालते हैं सुर्खियों पर एक और नजर। चीफ मिनिस्टरों के साथ वजीर आजम मोदी की वीडियो कॉन्फ्रेंस, कोरोना की रोकथाम और लॉकडाउन को मरहलेवार खत्म करने पर तबादले ख्याल। टीआरएस पार्टी के क़याम के 20 साल मुकम्मल, चीफ मिनिस्टर केसीआर ने तेलंगाना भवन में लहराया पार्टी परचम। आंध्र प्रदेश में कोरोना के 80 मुस्बत मामला, तेलंगाना में मजीद 11 अफराद कोविड-19 से मुतासिर। और मुल्क भर में कोरोना के नए 1390 मामलात, महाराष्ट्र, दिल्ली, गुजरात और मध्य प्रदेश सबसे ज्यादा मुतासिर।